गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2A फर्स्ट क्वेश्चन फैक्टर्स। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर मान के चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं 15। ठीक है, 15 में देखता हूँ कि ये 1 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, 5 की टेबल में भी आता है और 15 की टेबल में भी आता है। ठीक है, तो ये 1, 3, 5 और 15 ये क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स हो जाएंगे किसके? 15 के। ठीक है, क्या हो जाएंगे? ये फैक्टर्स हो जाएंगे। मतलब फैक्टर को अगर मैं डिफाइन करूं तो क्या लिख सकता हूं? अ फैक्टर ऑफ अ नंबर, अ फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर। मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे ये जो नंबर दिया गया है ये बराबर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, किसी से भी। देखो चलिए इसको मैं देखता हूँ। 15/15 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 15/3 कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3 5 जा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं कितना लिखता हूँ? 15 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 1 जा 5 3 जा, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये कट, ये 1, ये 5, ये 3 और 15 है ना, ये क्या हो जाएंगे? इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। किसके? 15 के। ठीक है, देन हम बात करते हैं मल्टीपल की। ठीक है, मल्टीपल क्या होता है? जैसे 15 दिया हुआ था, ठीक है, ये 15 किन किन टेबल में आता है? ठीक है, ये 1 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, 5 की टेबल में भी आता है और 15 की टेबल में भी आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे? ये 1, 3, 5 और 15 क्या हो जाएंगे? मल्टीपल्स हो जाएंगे किसके? 15 के। आया समझ में? क्या हो जाएंगे? मल्टीपल हो जाएंगे। क्या? अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर। ठीक है, अ मल्टीपल ऑफ नंबर क्या चीज है? अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज अ नंबर obtained by multiplying it by a natural number। देखो सीधे सीधे तरीके से देखते हैं क्या होगा। मान के चलिए मैंने एक नंबर ले लिया 3। ठीक है, यदि मैं 3 इंटू 1 करता हूँ कितना होता है? 3 होगा। 3 इंटू 2 करता हूँ 6 होगा। 3 इंटू 3 करूँगा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो ये 1 2 3 क्या हो जाएगा? 1 2 3 ये क्या हो गए? मेरे नेचुरल नंबर हो गए। ये 3, जब मैं 3 मतलब किसी भी नंबर का यदि मैं नेचुरल नंबर से मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो मुझे क्या मिलते हैं? मल्टीपल्स मिलते हैं उस नंबर के। ठीक है, ये चीज़ थी इसमें। क्लियर? देन क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ। फैक्टर्स आपको बताना है। फैक्टर मतलब यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा कि फैक्टर क्या होते हैं। जैसे 20 के फैक्टर मुझे बताना है। ठीक है, 20 किस किस टेबल में आता है? तो 20 इंटू 1 करूँगा तो 20 होता है। ठीक है, पहला। देन अगर मैं यहाँ पर देखिएगा 1 इंटू 20 बराबर 20। ठीक है, 2 इंटू 10 बराबर कितना होता है? 20 होता है। ठीक है, 4 इंटू 5 करूँगा कितना होता है? 20 होता है। 5 इंटू 4 करूँगा कितना हो जाएगा? 20 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 20 के हम देख सकते हैं कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। जैसे 1 2 4 5 और 10। ठीक है, यहाँ पे ये फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, इसको जैसे यहाँ पे भी ले लिया था तो मैं एक बार इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ। ठीक है, जो एग्जैक्ट ये मिल जाएंगे 1 2 4 5 और 10 ये क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स हो जाएंगे किसके? 20 के। क्लियर? अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है? राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो आपको क्या करना है? नेचुरल नंबर से मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो 17 दिया हुआ है, 17 का आपको फर्स्ट 5 मल्टीपल्स फाइंड करना है। तो मैं लिखूंगा 17 इंटू 1, 17 इंटू 2, 17 इंटू 3, 17 इंटू 4,
7 टू 5, ठीक है। तो 17 बन जाए कितना होता है 17 होता है, 17 टू जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, देन 17 5 जा 85। तो ये क्या हो जाएंगे फैक्टर्स हो जाएंगे, मल्टीपल्स हो जाएंगे किसके 17 के। 17 34 51 68 एंड 85 आर मल्टीपल्स ऑफ 17। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इवन एंड विच आर ऑड। भाई इवन नंबर हमको पता है इवन नंबर क्या होता है और ऑड नंबर क्या होता है, ठीक है। तो इवन नंबर मतलब क्या है जो 2 की टेबल में आते हैं वो नंबर, या जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं वो नंबर, सभी नंबर क्या कहलाएंगे इवन नंबर कहलाएंगे। जैसे 2 4 6 8 है ना। तो फर्स्ट नंबर क्या है इवन नंबर है, सेकंड नंबर क्या है ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। मैं कैसे देख के बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इसकी जो यूनिट डिजिट है वो क्या है ऑड है ना, ये इवन है, देन ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है। क्यों, क्योंकि ये लास्ट वाले नंबर से हम इसको देख करके बता सकते हैं कि इसका ये जो नंबर दिया हुआ है ये 2 की टेबल में नहीं आता है। 3 2 क्या 2 की टेबल में आता है नहीं, इसलिए ये नंबर भी क्या है ऑड नंबर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। व्हाट आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि 1 की टेबल में आते हैं या खुद की टेबल में आते हैं, या ऐसा भी बोल सकते हैं जो ऐसे नंबर जो कि 1 से डिवाइड होते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं। सपोज दैट हम मान के चलते हैं जैसे 1 एंड इटसेल्फ। मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, इसको फिर बता रहा हूँ आपको कि कैसे, ठीक है। दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। मान के चलती है 2, ठीक है। 2 जो है 2 एक ऐसा नंबर है जो कि क्या है 1 से और खुद से ही डिवाइड होगा, इसके अलावा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। देन 3 5 7 11 मतलब ये जो है 1 की टेबल में और खुद की टेबल में आते हैं, ठीक है। ये वो नंबर है, ठीक है। तो मान के चलिए 2 3 5 7 11 13 ये सभी नंबर्स क्या हैं मेरे, ऐसे चलते जाएंगे ये नंबर। 15 जैसे मैंने यहाँ लिखा है, तो बताइए 15 क्या प्राइम नंबर है। ये प्राइम नंबर नहीं है। इसका कारण क्या है, क्योंकि जो 15 है वो 3 की टेबल में भी आता है, 5 की टेबल में आता है, 15 की टेबल में भी आता है और 1 की टेबल में भी आता है। तो इसके क्या है भाई, यहाँ पे हमारा प्राइम नंबर का क्या कहना है कि प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि खुद की टेबल में आते हैं, मतलब 1 की टेबल में आते हैं और खुद की टेबल में आते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि अलग अलग हो रहा है, ठीक है। ऐसा बोल सकते हैं कि जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, है ना। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। अब यहाँ तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहे हैं, इस कारण से 15 क्या है हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। अब 17 ये हमारा प्राइम नंबर है, 19 प्राइम नंबर है, 21 क्या प्राइम नंबर होगा, थोड़ा सोचिए। 21 क्या प्राइम नंबर होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि 3 की टेबल में भी आता है, 7 की टेबल में भी आता है और 21 की टेबल में भी आता है, ठीक है, और 1 में भी आता है। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इस कारण से ये क्या है हमारा प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। राइट ऑल द 10 प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 40, ठीक है। आपको सभी प्राइम नंबर्स लिखना है 10 और 40 के बीच के, 80 और 100 के बीच के, देन 40 और 80 के बीच के। जैसे मैंने बताया प्राइम नंबर्स आप लोग को अभी कि जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर ना हो, ठीक है, वो क्या होता है प्राइम नंबर होता है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। 7th क्वेश्चन क्या है, 7th क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। आपको बताना है सबसे छोटा प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा, 2 होगा। लिस्ट ऑल इवन प्राइम नंबर्स। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर है और इवन है, वो है 2, ठीक है। क्या है, सिर्फ 2, ठीक है। सबसे छोटा भी है और इवन भी है, वो कौन सा नंबर है हमारा 2। अब बोला है राइट द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। ऑड प्राइम नंबर है हमारा 3। क्या है, ऑड प्राइम नंबर हमारा क्या है 3 है। क्लियर।
इसको हमको ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम्स। अब आपको बताना है कौन कौन से नंबर प्राइम्स हैं। अब प्राइम्स कैसे हम बता सकते हैं कि कौन सा नंबर प्राइम है कौन सा नहीं है। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 87 क्या प्राइम नंबर है? हम कैसे बताएंगे कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है? हम इसको देखेंगे कि ये डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा तो नहीं है। अगर 2 से ज़्यादा है तो ये क्या है? हमारा कंपोजिट नंबर है। अगर 2 ही फैक्टर हैं मतलब 1 और ये खुद, तो ये नंबर क्या हो जाएगा? हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। मान के चलिए हम इसको चेक करते हैं कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, 87 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो 87 ही आएगा। देन 87 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो कितना आता है? ठीक है, चेक करते हैं। अब मैंने इसको 2 से क्यों नहीं किया? क्योंकि 2 से डिवाइड होगा ही नहीं, क्योंकि इसका जो यूनिट नंबर है क्या है हमारा? ऑड है, इस कारण से। ठीक है, तो 3 1 जा 3 2 जा 3 9 जा 29। अब मतलब 87 डिवाइडेड बाय अगर मैं 29 करता हूँ तो 3 आएगा। मतलब इसके फैक्टर क्या हो गए? 1 3 और 29। ठीक है, और ये 87 खुद, मतलब ये जो नंबर है ये क्या है हमारा? एक कंपोजिट नंबर है, ना कि प्राइम नंबर है। क्लियर? आपको समझ में आया? नाउ 89 भी हमारा क्या है? एक प्राइम नंबर है। ठीक है, 63 अगर हम लोग देखते हैं 9 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में भी आता है, 21 की टेबल में भी आता है, इसलिए ये नंबर क्या है हमारा? कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, 91 भी हमारा क्या है? एक कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया? मेक अ लिस्ट ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नन ऑफ विच इज प्राइम। आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर बताना है जिसमें एक भी नंबर क्या हो? प्राइम ना हो। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग इसको बता सकते हैं। जैसे मान के चलिए हमने नंबर लिया 90 91 92 93 94 95 96। ये सभी नंबर्स क्या हैं हमारे? प्राइम नंबर, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं जिसमें एक भी क्या है बीच में हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। इसको हम कैसे देखेंगे? ब्लॉक डायग्राम बना करके, है ना। एक ब्लॉक बनाएंगे जिसमें ढेर सारे नंबर लिख लेंगे 1 to 100 तक। ठीक है, 1 to 100 तक नंबर लिख लेंगे, उसमें हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, और फिर इसको हम देखते जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे हमको फिर नंबर मिलेंगे। 90 से स्टार्ट होगा नंबर। ठीक है, 90 91 92 93 94, ये जो नंबर है 95 और 96, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं और इनके बीच में एक भी हमारा प्राइम नंबर नहीं आता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है? इज देयर एनी काउंटिंग नंबर हैविंग नो फैक्टर एट ऑल। ऐसा कोई भी काउंटिंग नंबर हो सकता है जिसका फैक्टर ना हो। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, तो इसका आंसर है नो। ठीक है, नो, देयर आर नो काउंटिंग नंबर्स विथ नो फैक्टर्स एट ऑल। ठीक है, बिकॉज इसका रीज़न है कोई भी नंबर है उसके कम से कम 2 फैक्टर होते हैं, एक तो खुद और एक 1। ठीक है, कोई भी नंबर है ना, उसके क्या होंगे? 2 फैक्टर्स जरूर होंगे। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 2 जो है, फाइंड ऑल द नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 1 फैक्टर। ऐसे सभी नंबर बताओ जिसके क्या हो? एग्जैक्टली जिसका 1 फैक्टर हो, है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे, ऑल द नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 1 फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ऐसा नंबर होगा जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर होगा, वो है 1। इसके अलावा और कोई नहीं। ठीक है, देयर इज ओनली 1 नंबर दैट हैज़ एग्जैक्टली 1 फैक्टर। 1 जो नंबर है उसका ही सिर्फ एक फैक्टर हो सकता है, इसके अलावा और किसी नंबर का नहीं होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड नंबर्स बिटवीन 1 and 100 हैविंग एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। ऐसे आपको 1 से 100 तक के नंबर्स फाइंड करना है जिसके कितने एग्जैक्टली 3 फैक्टर हों। ठीक है, तो वो नंबर्स होंगे हमारे, हम लोग क्या करेंगे? वही ब्लॉक बनाएंगे जैसा हम लोगों ने इसमें बनाया है ना, इस प्रकार से ब्लॉक बनाएंगे 1 to 100 तक, उसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो हमको नंबर मिलेंगे वो कौन कौन से नंबर होंगे? 4 9 25 और 49। क्लियर? कौन कौन से होंगे? 4 9 25 एंड
49, ये ऐसे नंबर्स होंगे। क्लियर? सो रिमेनिंग क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम जाती है मुझे मैसेज करें। थैंक यू।